हेलो मेरे भाई। हमने लास्ट टाइम पे नंबर्स अपना रेशनल नंबर पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा अपना। और हाँ ध्यान रखिए, जो अपनी फेमस बुक है ओलंपियाड के लिए आईएमओ की, तो उसमें 20 करीब क्वेश्चन है। तो मैंने उसको ना सफल करके लगाया, ऐसे सीरियल वाइज नहीं है। तो हम स्टार्ट करके सारे कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड करना है सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों के सम को डिवाइड करना है किससे? बाय देयर डिफरेंस। मतलब ये जो 65 बाय 12 प्लस 12 बाय 7 ये लिखा है, इसके सम को डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किससे? इन्हीं के डिफरेंस से, बाय देयर डिफरेंस, इन्हीं का डिफरेंस ले लो। तो ऑफ इनको ऐसे मिला लिया करो जैसे एंड लिखा अगल बगल मिला के, ठीक है। तो सम ऑफ दिस डिवाइड बाय देयर डिफरेंस, तो लिख दो 65/12 माइनस 12/7। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7×5 = 3 और माइनस 144, ठीक है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेना आता है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 84 आया अपॉन, सेम यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 455 ही आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा अपॉन 84। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब ऐसे चार टर्म्स होती हैं तो इसको इस पहले सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। जैसे इसको माइनस करेंगे 1 1 3 आया, नीचे 84 बटे, इनको माइनस करो, एक सेकेंड, यहाँ प्लस था तो प्लस लगेगा यहाँ पे, ये 9 9 5 अपॉन यहाँ क्या आया था 1 1 3 अपॉन 84, ठीक है, ये बना। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय ये लिखते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 5 9 9 मल्टीप्लाई 84 अपॉन 3 1 1 इंटू 84। 84 से 84 कट गया, ये आपका आंसर है जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीरो आपकी आइडेंटिटी होती है किसके लिए? हमने एक चीज पढ़ी थी कि आइडेंटिटी वाले हमने जब टॉपिक पढ़ा तो हमने पढ़ा था जीरो आपकी आइडेंटिटी होती है एडिशन के लिए, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपकी जीरो आइडेंटिटी होती है, और वन आपकी आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए आपकी वन होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए आपकी वन आइडेंटिटी है, और जीरो आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए है। मतलब आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? जिससे कोई फर्क ना पड़े। तो किसी भी नंबर अगर हम जीरो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर में जीरो हम माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सेम मल्टीप्लाई के लिए अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 2 × 1 क्या होता है? 2 ही होता है, और 2 + 0 क्या होता है? 2 ही होता है। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो बोला जीरो कैसी आइडेंटिटी है? जीरो आपकी है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। मल्टीप्लीकेशन का पूछता तो आप 1 बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का वैल्यू ये है और वहां रखना है। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन में सीधे वैल्यू वहां रखनी होती है और सीधे फटाफट चेक कर लेना होता है। बोल रहा है 2a - 5a - 1 अपॉन 3। इन क्वेश्चनों में हमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है कि जो ये ब्रैकेट, ये जो डिवाइड में ये जो टर्म्स लिखी है ना, टर्म देखना आता है। टर्म क्या होती है? टर्म्स होती है जैसे कि ये टर्म, मैं बोलूँ इसमें कितनी टर्म है, तो पहले तो सॉल्व करा करो जितना सॉल्व हो सके। जैसे कि 2a में कुछ जुड़ सकता है क्या? अभी नहीं जुड़ सकता, तो 2a कर लिख लो। देखो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर एक ही फैमिली के हैं, तो ये सॉल्व हो सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा 7। तो अब देखो कितनी टर्म है, प्लस के अगल में एक टर्म, प्लस के बगल में एक टर्म, तो 2 टर्म हो गए यहाँ पे। तो वही यहाँ देखो, यहाँ 2 टर्म्स लिखी है और डिवाइड इतने में लगा हुआ है, तो आप इसे ब्रैकेट लगा लेना, आपका आंसर एक्यूरेसी में आएगा, ठीक, एकदम सही आंसर आएगा। 5 रखो यहाँ पे, 2 × 5 - 5 × 5 - 1 अपॉन 3, ठीक है। मैंने एक जहां ए था वहां मैंने 5 रख दिया। देखो 2 × 5, ठीक है, और यहाँ पे ए था, यहाँ भी 5 रख दिया, तो 5 × a। कभी भी नंबर और अल्फाबेट अगर साथ में लिखे हो, कभी भी जैसे 2a लिखा है, 2a का मतलब क्या है? 2 × a। कभी भी ऐसे 5a लिखा है, 5a का मतलब क्या होता है? 5 × a। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ सीधे रखा, ए की जगह मैंने ये रखा, और ये आपस से मल्टीप्लाई होता है, कुछ ना देखे तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक। बस ये बना 10 माइनस 25, 25 में 1 कम करोगे 24, 24/3, तो ये आपका आंसर 8 आ गया। 10 में 8 गया तो क्या आया? 2 आया।
तो ये रहा आपका ऑप्शन 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन करना है इसमें। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, आपको ना जहां ब्रैकेट देखे, बोर्ड मास आपने सीखा होगा, तो जहां जहां ब्रैकेट देखे आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ब्रैकेट सॉल्व करके जो भी वैल्यू है ना, देखो रफ में सॉल्व कर लो ब्रैकेट को। एक ऐसे ये ब्रैकेट है, इसको आप रफ में सॉल्व कर लो। क्या लिखा है ये 3/11 इंटू 5/6, काटो जरा, कुछ कट रहा है तो 3 बजा 3, 3 2 6, टेबल से काट देंगे। 5 बन जा 5 और 11 2 जा 22। तो ये इसको सॉल्व करके अपना ये आंसर आया, ये आया। इसको सॉल्व कर लो रफ में, 9/12 इंटू 4/3, देखो काटते हैं, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, आपस में कट के पूरा 1 आ गया। तो 1 इसकी जगह आपका क्या आया 1। अब इसको उठा लो, ये क्या लिखा है 5 इंटू 5/13 इंटू 6/15, देखो काटो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ऊपर कुछ है सिर्फ 2 है, नीचे कुछ है सिर्फ 13 इंटू 1 है, तो ये क्या बना 2/13 बन गया। ठीक है, इसकी जगह ये बन गया। तो अब आपने जो जो सॉल्व करके आप लाए हो ना, अलग अलग रफ में आपने सॉल्व किया, बस को रखना है आपको। इसकी जगह क्या आया, ये आया, तो 5/22 माइनस था, माइनस लगा देंगे। फिर इसकी जगह क्या आया 1, लिख दिया 1 हमने, प्लस है प्लस लगा देंगे। उसकी जगह क्या आया था 2/13, तो हमने लिख दिया 2/13। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसका एलसीएम लेना है, नीचे 1 मानो, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपका एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझेंगे इसको। उसने बोला है कि रैशनल नंबर आपके क्लोज्ड होते हैं क्या डिवीजन के लिए। हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती थी कि रैशनल नंबर में रैशनल अगर हम जोड़ते हैं तो रैशनल आंसर आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि रैशनल में रैशनल जोड़ोगे तो आपका आंसर रैशनल ही आएगा, और रैशनल में रैशनल हटाएंगे तो भी आपका आंसर रैशनल आएगा, और रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका आंसर रैशनल ही आएगा। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल मान लो, 2 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि 2 के नीचे 1 मानते हैं हम। 3 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल आता है। सेम विथ आपके इन दोनों के साथ भी सेम चीज लग जाएगी। तो अब देखो वो, और हाँ डिवाइड के लिए मैंने बताया था, डिवाइड के लिए अगर जीरो वाले को हटा दो तो डिवीजन में भी क्लोजर फॉलो करता है, पर ऐसा कुछ उसने मेंशन किया क्या कि जीरो हटाना है। तो हम तो कोई भी नंबर मान सकते हैं, जब कोई भी मान सकते हैं तो जीरो भी मान सकते हैं, और जीरो क्लोजर पे फिर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो जीरो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, 2 आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या अगर मैं 2 को 0 पे डिवाइड कर दूं तो क्या रैशनल नंबर है ये। मैं अगर नॉर्मली मैं 0/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये रैशनल है। मतलब बहुत सारे केस बन सकते हैं, उसने जीरो मेंशन ही नहीं किया है, लेकिन ये भी तो केस हो सकता है कि 2/0, और डिवाइड में अगर जीरो आ जाए अपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सको जहां पे Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यार जीरो बन गया ना Q, इसलिए क्लोजर डिवीजन के अंदर हमेशा नहीं होता है, एक केस हटा दो फिर होता है। तो उसने मेंशन नहीं किया तो हम तो नहीं मानेंगे कि डिवीजन के अंदर क्लोजर नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट है गलत। नेक्स्ट क्या है, इसको सॉल्व करके क्या ये आंसर आ रहा है, तो देखो वो कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, इक्वेशन उसने दे दी, अब इसको सॉल्व करके बोल रहा है क्या ये आंसर आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, -7/18 इंटू 15/-7 ब्रैकेट -1 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4, ये लिखा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करना है। देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, ये 15 ये 18 है, 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, कुछ बचा ऊपर, सिर्फ 5 बचा, और नीचे क्या बचा 6 बचा। ठीक, माइनस लगाओ, अब इसको सोल्व करो, 1 1 जा 1 ही होता है, और 4 का 4 लिख दिया। ठीक है, इसको सोल्व करके ये आंसर आया, प्लस था प्लस लगाओ, 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8। देखो इतना कर दिया हमने। अब आराम से आप इसका ले लो एलसीएम, और बस एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ट्रू होगा। सेकंड वाला मैंने देखा था, इसका ट्रू है। ठीक है, जब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके 6 4 और 8 का आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बोल दोगे ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू नहीं, 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू, ये लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर मस्ट बी एडेड। देखो हमें लैंग्वेज पढ़ के समझना होता है क्वेश्चन को कि लैंग्वेज कहना क्या चाह रही है। उसने बोला क्या नंबर हम सम ऑफ आ गया ना, तो देखो इसको इसको और इसको इनके सम ऑफ बोला ना 3/7 प्लस ब्रैकेट लगा लेना माइनस हो तो -8/21 प्लस अगली टर्म क्या है -3/14। उसने बोला सम ऑफ दिस, उसने बोला सम ऑफ 3 टर्म्स, बोला क्या जोड़े इनके सम में कि हमको मिल जाए ये। तो हम इनमें क्या जोड़े हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे हम इसमें x जोड़ रहे हैं, ठीक है। हम इनमें x जोड़ेंगे कि हमको क्या मिल जाए, हमको मिल जाए -5/14 है, ठीक है, ये मिल जाए हमको। तो बस हमें तो x चाहिए ना, तो x को यही रहने दो, बाकी सब कुछ तरफ ले जाओ। ये तो ऑलरेडी इक्वल टू किस साइड है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे -5/14। ये चीज देखना ध्यान से, पहले मैं आप मिक्स कर देता हूँ। देखो साइन प्लस माइनस क्या बनेगा, प्लस माइनस आपका क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ऐसे यहाँ भी प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका माइनस बन जाएगा। अब देखो आराम से, माइनस वाला चीज वहां जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 3/14 बन जाएगा। फिर ये चला गया चलो उस तरफ, ये वाला उस साइड जाएगा तो माइनस वाला ये भी वहां जाएगा, तो ये भी प्लस का 8/21 बन जाएगा। ठीक है, बस यही आंसर है आपका। एक्स में ये आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा कि हम क्या जोड़े, बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेना बस इसका 21 और 14 का, 7 दूनी 14 और 7 यहाँ 21, ये आपका एलसीएम है। 3 6 42 आपका एलसीएम आ गया। और बस उसके बाद आपको वही एलसीएम वाले तरीके से कर लेना है। उसने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सोन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव क्या सिखाया था मैंने। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होता है जो बढ़ता है अंदर, जैसे कि अगर ये ए है और ये ब्रैकेट बी इंटू बी प्लस सी है, मान लो प्लस में, हाँ ध्यान रखना है प्लस होना चाहिए। मल्टीप्लाई में बढ़ता नहीं है, मल्टीप्लाई में तो सब मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं 2 इंटू 3 ब्रैकेट इंटू 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एसोसिएटिव उसमें बोल सकते हो आप, जो कि मतलब पोजीशन चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे देखो ये जैसे बाहर है तो इसके पास भी आएगा, प्लस है तो प्लस होगा, और फिर इसके पास भी आएगा। ये चीज मल्टीप्लाई मत लगा देना कि इससे ही मल्टीप्लाई मार दिया और इससे ही मल्टीप्लाई मार दिया, ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा प्लस वालों के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। प्लस हो माइनस भी चल जाएगा, जैसे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो टर्म्स बता देती है, टर्म्स अलग अलग। तो इससे ही मल्टीप्लाई, इससे ही मल्टीप्लाई, तो हम बोल देते हैं ए इंटू बी, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ए इंटू सी, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देखो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव में लग रहा है। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, देखो ये -4 और 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहला चलो स्टेप ठीक लिख दिया। अब -4 और 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तो ये इससे मल्टीप्लाई किया ही नहीं इन लोगों ने, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे यहाँ देखो, और हाँ ध्यान रखना ये आगे होना जरूरी नहीं है। इसको अगर ऐसे बोल दूं ना b प्लस सी इंटू ए, तो भी वही लगेगा, तो भी वही चीज लगेगी कि ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, वही रूल लगेगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। तो देखो इसने पीछे रखा, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई मारो, चलो मारा है, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो वो भी किया है, पर ध्यान से देखना यहाँ माइनस लगा है और यहाँ माइनस नहीं लगा है, थोड़ी सी उसने घुमाने के लिए ऐसा किया। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, ये आपस से मल्टीप्लाई है और ये लिख दिया उसने, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट का कोई केस ही नहीं है, कोई है ही नहीं बाहर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये भी गलत। यहाँ देखो ये आप कैसे ही मल्टीप्लाई हुआ, देखो हुआ, हाँ ये आप कैसे ही मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये हो गया, तो मतलब आपका ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी इसमें कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको एलसीएम वगैरह आना चाहिए कि कैसे एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस वगैरह से होना चाहिए, बाकी है बहुत सिंपल से। ये देखो उसने बोला है कि हाउ मच लॉन्गर द विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल। उसने बोला गोल्डन ईगल की लंबाई और विंग स्पैन की लंबाई कितनी एक्स्ट्रा है। जैसे कि उसने बोला कि विंग स्पैन कितना एक्स्ट्रा है गोल्डन ईगल से, तो एक्स्ट्रा कैसे पता चलता है हमको। मैं बोलूं मेरे पास 8 टॉफी है और मेरे दोस्त के पास है 6 टॉफी, तो मैं बोलूं मेरे पे कितनी एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा कैसे पता चलेगा कि मेरी टॉफियों में दोस्त की टॉफी अगर मैंने हटा दी तो 2 टॉफी एक्स्ट्रा आ गई ना मेरे पास, तो माइनस करके पता चलता है आपको कि एक्स्ट्रा कितना है कोई चीज। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे कि उसने बोला है कि विंग स्पैन और गोल्डन ईगल के बताओ कितना एक्स्ट्रा है। तो विंग स्पैन है कितना लंबा, विंग आपका कहाँ गया, हाँ ये लेंथ ऑफ विंग स्पैन, ये विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल देन विंग स्पैन ऑफ ब्लू। ठीक है, गोल्डन ईगल का विंग स्पैन कितना है, ये रहा गोल्डन ईगल का 2 1/2, से हमको माइनस करना है ब्लू वाले का विंग स्पैन ऑफ ब्लू वाला, ब्लू का ये रहा
41/100 माइनस 41/100। अब देखो जहां जहां वैसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा अजीब से जहाँ कैलकुलेशन होगा वहां मैं बताऊंगा, जहां इजी होगा वो आप कर ही लोगे। अब देखो इसको करो, 2 टू 4 प्लस 1 5, मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, तो 5/2 आया माइनस 41/100। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, तो आप सिंपल ही एलसीएम ले लो आराम से। तो एलसीएम ही सिंपल है वैसे, तो 100 इंटू 5 500, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 इंटू 41 क्या होता है 82 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई मार दो 200। एक होता है ना एलसीएम लेने के लिए शॉर्ट तरीका, तो इससे से मल्टीप्लाई मारा, इससे से मल्टीप्लाई मारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई मारा, ठीक। तो आपका ये आ गया। अब इसको माइनस कर लो आप, ये कितना आएगा देखो आपको यूनिट डिजिट देखना होता है कि ये 0 है मतलब 10 है, 10 में 2 जाएगा 8 आएगा। अब ये कैरी दिया तो ये 49 बचा, 49 में 8 जाएगा तो क्या आएगा, 49 में 8 जाएगा तो 41 आएगा, ठीक। और नीचे 200 है तो नीचे हमने 200 लिख दिया। ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। अब इसे सॉल्व कर लो, इवन नंबर है 2 से काटो, 2 टू जा 4, 2 9 जा 18, ध्यान रखना डायरेक्ट 18 मत कर देना। आपने देखो दो डिजिट उठाई है, 418 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, बस यहाँ गलती होती है, ठीक है। 2 दूनी 4, ये तो कट गया, अब 1 उतारा आपने, ठीक है। अभी क्या 1 कट सकता है, नहीं कट सकता, तो आपने 18 उतारा, 8 भी उतार लिया। आपने 2 डिजिट उतार लिए तो आप एक 0 लगा देंगे यहाँ पे, उसके बाद बेसिकली लगा देंगे 9 जा 18। ध्यान रखना इन चीजों को कि अचानक से अगर आप 2 नंबर उतारो तो एक 0 लगा देना, अपॉन इसे काटोगे तो 100 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत, इसमें आप गलती पक्का गलती करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एडिटिव आइडेंटिटी, बच्चे रट लेते हैं एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स रख देंगे यहाँ पे, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए। देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जिसको जोड़ने से कोई फर्क ना पड़े, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, साइन पलट दो, ए का बन जाए, अगर माइनस है तो वो एडिटिव इनवर्स होता है, और ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसी मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका ए का आपका 1/a बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ध्यान रखना बहुत बड़ी गलतियां होती है इसमें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड इट्स एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसका मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट किसके साथ, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी के साथ। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, यहाँ रखो 0, 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा, तो फर्स्ट का मैच कर गया फोर्थ के साथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट टू व्हाट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले आप, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट नाम में लिखा है इक्वल, जब इक्विवेलेंट बोल दे तो मतलब इक्वल जैसी बात है कुछ, तो उसने बोला 12/30 इक्विवेलेंट है किसके, x/5 के। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x चाहिए तो 5 को साइड भगाओ, डिवाइड वाला इक्वल टू क्यों साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू क्यों साइड आएगा तो डिवाइड होगा, प्लस वाला चीज इक्वल टू के वहां जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस वाली चीज इक्वल टू के वहां जाएगा तो प्लस होगा। तो देखो ये 5 में जैसे उस तरह भेजूंगा तो 12 इंटू 5 अपॉन 30 ये कर दिया मैंने, और x का x ही रहने दिया, क्योंकि हमने तो सिर्फ 5 भेजना था, बाकी जैसा था वैसे ही रखा है, बस 5 यहाँ ऊपर आ गया क्योंकि डिवाइड में था तो वहां के मल्टीप्लाई कर दिया। अब काटा पीटी कर लो, 5 6 30 और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, तो x का वैल्यू आ गया 2, तो इसका आंसर आपका ये वाला मैच हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है आपका कि 8/21 को डिवाइड करना है -32/39। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जाओ, देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली इतना स्टेप लिखने की जगह मैं डायरेक्टली इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के पलट सकता हूँ, तो मैं यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई बना के 13/16 लिख देता हूँ, ठीक है, 13/16। और अब ये पूरे ब्रैकेट में इंटू 7/4 लिखा हुआ है, ठीक। मैंने सिर्फ क्या किया, ये इसको मैंने डायरेक्टली पलट दिया ताकि थोड़ा स्टेप बच जाए हमारे। अब देखो 13 3 जा होता है, ठीक है, और 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 होता है। ध्यान से रखो इसको ताकि ध्यान रहे। देखो अब लिखा है 8/21, ये क्या बचा पूरा, ये आपका माइनस रह गया, 2 रह गया और 1 3 रह गया, तो -2/3 है, और डिवाइड लगा है, डिवाइड मतलब पलटेगा तो इनटू कर देंगे हम, 2/3 था 3/2 कर देंगे, और माइनस था तो माइनस लगा देंगे, समझ आई बात। अब ये ब्रैकेट है सब मल्टीप्लाई में हुआ ना, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में दिख रहा है हमको, मल्टीप्लाई 7/4,
बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 2 जा 8, 7 3 जा 21, 3 से काटा 3 को, 2 से काटा 2 को, आंसर आपका माइनस रह गया और कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो -1 आंसर है आपका। इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है -1। अगला ये लास्ट पार्ट है इसका, ध्यान से देखना है इसको। लास्ट पार्ट इस वाले क्वेश्चन का है कि सम ऑफ दिस एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में सम करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में सम करना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जिसे फर्क नहीं पड़े मल्टीप्लाई से 1, तो सम करना है 1 से, बस कोई दिक्कत नहीं। अब तो 1 × 3 -3, 4 × 1 +4, और आपस में एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, तो 4 में 3 जाएगा 1 और नीचे 4 है ही, तो बस 1/4 आंसर आ गया। इसका आपका मैच कर गया ये वाला। समझ आया ना? तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। बोल रहा है, इसको पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है। हम सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। उसने बोला कौन सा फॉल्स है, वो पूछ रहा है फॉल्स कौन सा है। तो इसके लिए क्या करोगे? द प्रोडक्ट ऑफ, देखो पढ़ो पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। यस, क्लोजर में हमने यही पढ़ा था कि रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर से, तो आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। तो पहला तो सही है। अब दूसरा इसको बोल रहा है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो बट रहा है क्या, ये इसके पास गया देखो, और ये इसके पास भी गया, बहुत बढ़िया, बट गया ना। 1/3 यहाँ भी आया, 1/3 यहाँ भी आया, बाकी साइन का साइन वैसे ही है, तो ये सेकंड भी आपका सही है। बोल रहा है 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल होती है, अभी हमने देखा। 1 मल्टीप्लिकेटिव होती है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये ना, इसमें आपको जो ऑर्डिनरी बच्चा होगा वो क्या करेगा? वैल्यू रख के देखेगा फालतू में, यहाँ पे वैल्यू रखेगा। अगर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन सही है कि गलत है, देखना ध्यान से। ये आपस में सब मल्टीप्लाई में है, मैंने बोला मल्टीप्लाई में टर्म्स नहीं होते, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये तो मल्टीप्लाई में है सब कुछ। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए इसका? A × B × C होना चाहिए मल्टीप्लाई में। यहाँ तो कुछ और लिख रखा है उल्टा सीधा, तो बताओ ऑप्शन ही गलत लिखा है तो। अब ये देखो A डिवाइड बाई B, A डिवाइड B मतलब क्या होता है? A बाई B, और बाहर C लगा मतलब × C, मतलब क्या बन गया? AC बाई B बन गया। कैसा लिखा है यहाँ पे? नहीं, ये भी देखो फालतू में माइनस कहाँ से आई, ये तो था ही नहीं यहाँ पे। इसको देखो, ये C इसके पास आया CA, माइनस इसके पास आया BC, देखो ये यहाँ पे लिखा है क्या? AC और BC और माइनस। हाँ, ये आपका ठीक हो सकता है, गारंटी नहीं ले रहे, पर एक बार इसको भी चेक कर लो। ये क्या होना चाहिए? AB, और ये क्या होना चाहिए? प्लस है तो प्लस लगाओ AC। कैसा यहाँ लिखा है? नहीं लिखा, तो देखो ये ऑप्शन ही गलत है। सिर्फ एक ही ऑप्शन अपना वैल्यू, एक ही ऑप्शन सही है, तो बाकी ऑप्शन गलत है, तो बस आपका ये आंसर होगा। वैल्यू रखना ही नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको क्या कह रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस। देखो बहुत कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, अब बच्चा क्या करेगा? इसको फटाफट सॉल्व करेगा कि 3/7 है, प्लस ये इसको प्लस माइनस बनाएगा, फिर इसको एलसीएम लेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको डिवाइड करेगा, इतना फालतू बकवास करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ। आइडेंटिटी अरे 1 होती है, इसका सीधा आंसर बने, कुछ करना ही नहीं सॉल्व। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इज शो। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये ग्रुप बना दो फिर ये ग्रुप बना। ग्रुप वाला कौन सा प्रॉपर्टी था? ग्रुप वाला प्रॉपर्टी था आपका एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बोला था ना, इन दोनों को ग्रुप बनाओ, चाहे इन दोनों को ग्रुप बनाओ, आंसर आपका सेम आएगा। मैंने क्या बताया था? A + B + C जैसे लिखा है, A + B + C यहाँ लिखा है। चाहे आप इन दोनों को पहले जोड़ दो, बाद में उसे जोड़ना, चाहे आप इन दोनों को पहले जोड़ दो, बाद में ए को जोड़ना, एक ही आंसर आएगा। सेम मल्टीप्लाई में फॉलो होता है, A × B × C। चाहे आप इन दोनों को पहले जोड़ के मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप A × B × C में आप इनको मल्टीप्लाई करके फिर से मल्टीप्लाई करो, तो एक ही बात आती है। ये मैंने प्रूव भी करा दिया था शायद। तो देखो अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो सॉरी, इसमें तो देखो ये बोल रहा है कि ये इसके बराबर है, तो पहले इन दोनों ग्रुप बनाया, फिर इन दोनों ग्रुप बनाया, ग्रुप चेंज कर लिया, बस ब्रैकेट ही तो बदला है। तो ये आपका ये वाला देखो, ये वाला चीज है, ये वाला एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, मतलब हमें समझ आना चाहिए इंग्लिश पढ़ के कि वो बोलना क्या है। उसने बोला है क्या, व्हाट मतलब क्या माइनस करें इससे, फ्रॉम दिस। जैसे मैं बोलूं 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, तो हम क्या करेंगे? 3 से फ्रॉम वाले को लिख के 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये होता है ना तरीका लिखने का, आपने स्कूल वगैरह में सॉल्व किया होगा, क्लासेस वगैरह में। तो ये देखो क्या सब्ट्रैक्ट करें इससे कि हमको ये मिल जाए गेट, तो हम लिखेंगे 1 + 3/10 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका आंसर 5/6 आ जाए।
इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका ये आ जाए, एक्स ही निकालना है हमको, मतलब इसको सॉल्व करो, नीचे 1 मानो, 10 1 जा 10, 1 3 जा 3, 10 प्लस 3 क्या हुआ 13, ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो देखो ये बन गया, तो क्या बना 13/10 बनाना, मैं सीधे 13/10 लिखता हूँ यहाँ पे, देखो 13/10 माइनस माइनस लिख दिया, इक्वल टू 5/6 लिख दिया। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, आपको कभी वैल्यूज निकालनी हो, एक्स वैक्स आप कभी मानो, पहला रूल एक्स हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। दूसरा रूल एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ तो एक्स नेगेटिव का है ना, एक्स को साइड भगाओ, एक्स माइनस का एक्स है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। 13/10 इक्वल टू 5/6 प्लस एक्स हो गया। अब हमें तो एक्स चाहिए, ये फालतू नंबर क्या कर रहे हैं वहां पे, भगाओ इसको इस तरफ, तो 13/10 ये यहाँ आएगा तो माइनस का 5/6 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। बस हमको एक्स चाहिए था, ये आपका एक्स है, जस्ट सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ही कर दूं क्या इसको, एलसीएम एलसीएम लेके, बेसिक सा क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन मैं कह देता हूँ 6 3 18 1 6 कम से 7 78 माइनस 50/60। अब इसको माइनस करेंगे तो 28/60। ठीक है, काटोगे तो 14/30। अभी और कटेगा ये, तो क्या 7/15, देखो ये रहा आपका 7/15। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रैशनल नंबर। मैं 50 बार बता चुका हूं इस बात को। रैशनल नंबर कौन कौन से नहीं होते, कौन कौन से होते हैं। हर नंबर रैशनल नंबर होता है जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सको। जिन नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर है, जिनको नहीं लिख सकते वो नहीं है। आपका बस Q0 नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, Q0 नहीं होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, तो क्या इसमें क्या P/Q है, बिल्कुल है। क्या Q0 है, नहीं है, तो बस ये रैशनल नंबर है। क्या P/Q है, हाँ। क्या Q0 है, हाँ Q भी 0 है, तो मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। P/Q है, बिल्कुल बढ़िया बात है। P/Q बहुत बढ़िया, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। बोला कौन सा नहीं है, तो ये आपका नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। समझ आया? नेक्स्ट, नहीं पूछा था उसने, ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि नहीं, वो नॉट में एस वाला लगा के जाते हैं। अब देखो x का वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू पूछ दिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो x प्लस y को डिवाइड करना है, x प्लस y को डिवाइड करना है x माइनस y से। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। तो x प्लस y हमने लिख लिया, डिवाइड था तो मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊंगा, और जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊंगा, इसके नीचे क्या है पहले बताओ, इसके नीचे क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है इसके नीचे 1, इसके नीचे क्या लिखा है 1। तो जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएगा पलट जाएगा, ऊपर बना जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस वाई। और ध्यान रखना एक बात, आप बहुत अच्छे से ब्रैकेट लगा लेना, ब्रैकेट बहुत ही क्वेश्चन को सही करा देता है, गलत मतलब गलत होने से बचा लेता है। अब यहाँ देखो x प्लस वाई उसने क्या बताया था, नहीं पता रे, निकाल लो ना x प्लस वाई। 2/3 को जोड़ देंगे y को, 3/2 को 3/2, ये आपका x प्लस वाई है। सॉल्व करोगे इसको, 4 और 9, 4 9 13, और इनका एलसीएम 6, 13/6 है x प्लस वाई। x माइनस वाई निकालना फटाफट, 2/3 माइनस 3/2, फटाफट निकालो इसको, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 में 4 गया 5, और बड़ा ये वाला है तो माइनस का 5/6 ये आया। ये आपका x प्लस वाई आ गया, ये आपका x माइनस वाई आ गया। बस आपको यहाँ रखना है x प्लस वाई क्या था 13/6, और मल्टीप्लाई x माइनस वाई क्या था 5/6 माइनस का, देखो नीचे रखना है, ध्यान रखना, 1 माइनस 5 और बटे 6, बटे डिवाइड के भी डिवाइड में है तो वो ऊपर आता है, ध्यान रखना। ये डिवाइड में था ना, तो डिवाइड के 5 के नीचे 6 था तो वो ऊपर आ जाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये। तो बस अब ये तो 6 से 6 कट ही गया, और 13/-5 आपका आंसर है। तो 13/-5 ये रहा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने फटाफट कितनी देर में कर लिया इतना, इसमें टाइम तो दिख नहीं रहा है, लेकिन सुनो हमने बहुत ही फटाफट हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है थोड़े लेंदी है, इनको हम थोड़ा आराम से थोड़ा बेसिक से करेंगे। हाँ, बहुत ही बेसिक से नहीं करेंगे क्योंकि हमें कंपटीशन का एग्जाम है, ये कंपटीशन है तो उसको कंपटीशन वाले तरीके से करेंगे, थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे, और पूरा दिमाग लगाना, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला मिस्टर शर्मा ने इतने रुपए डिपॉजिट करे, तो हमने लिख दिया मिस्टर शर्मा के पास कितने रुपए थे, कितने रुपए डिपॉजिट करे, उसने इतने रुपए डिपॉजिट करे। ठीक है, बोल रहा है 2 दिन बाद उसने इतना अमाउंट निकाल लिया, उसके बाद इतना अमाउंट और निकाल लिया, बोल रहा है बताओ उसके पास कितना रुपए बचा। आपको इसमें फ्रैक्शन की डिटेलिंग सिखाना चाहता हूं मैं। फ्रैक्शन जैसे क्या होता है, एक चीज बताओ मेरे को कि 20 का 2/5 क्या होता है। मैं बोलूं व्हाट इज 2/5 ऑफ 20, मैंने बोला
व्हाट इज 2/5 ऑफ 20। तो कैसे करते हैं हम 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो आपका 2/5 आ जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी 2/5 बोले, 3/6 बोले, 9/8 बोले, जो ही बोले, आपको अगर वो वैल्यू निकालना है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो नंबर से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं समझा रहा हूँ। अभी देखो और थोड़ा और डिटेल में करता हूँ इसको। उसने बोला मिस्टर शर्मा ने कि 2/5 अमाउंट निकाल लिया। तो देखो ध्यान से, बिल्कुल 2/5 अमाउंट उसने निकाल लिया। अगर वो बोलता कि कितना अमाउंट निकाला पहली बार में, तो 2/5 निकाला था, रुपए इतना था बैंक में, निकाल लिया इतना 2/5, तो हम डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका आंसर आ जाता कि कितना रुपए निकाला। पर हमें उसने पूछा है कि निकालने के बाद जो रुपए बचा है उसका और निकाला, तो मतलब हमें ये निकालना है 2/5 निकाला तो कितना बचा। देखो 5 में से 2 निकाला है, 5 में से 2 निकाला है तो कितना बच गया। 5 क्या होता है, 2 + 3 होता है ना। 5 में से 2 निकाला तो 3 बच गया। अगर 5 में से 2 निकाला है तो 3/5 बचा ना बैंक में। 2/5 निकाला है तो 3/5 बचा। अगर समझ नहीं आया तो फ्रैक्शन में पूरा वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन में फुल वैल्यू होता है 1। तो पूरा तो पैसा 1 था, उसने 2/5 निकाल लिया, -2/5 इतना निकाल लिया। तो जरा सॉल्व करना है इसको, एलसीएम लेंगे। 5 × 5 2 × 2 3/5 आया कि नहीं आया। इसको आप ऐसे भी दे सकते हो, 5 में 2 चला हटा दिया, 3 बच गया, 3 रुपए बचा 5 में से। अब देखो इतना रुपए था, इतना बचा, तो कितना बचा, मल्टीप्लाई से बोला था ना, मल्टीप्लाई कर दे सीधे। तो ये आपका इतना रुपए बचा। अभी आंसर नहीं, इतना रुपए बचा। उसने बोला एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट और निकाल लिया। जो भी रुपए है उसके पास, ये पूरा जो मल्टीप्लाई को जो भी आएगा, इसका 3/4 निकाल लिया। अब बोल रहा है कि कितना उसके पास बचा। अगर वो बोलता इसका 3/4 निकाला तो कितना निकाला, तो हम डायरेक्ट 3/4 से मल्टीप्लाई करते। इसका 3/4 निकाला तो कितना उसका निकाला, तो हम डायरेक्ट 3/4 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन वो बोल रहा है कितना रुपए बचा, 3/4 था, मतलब इसका 3/4 निकाला, 4 में से 3 निकाला तो कितना बचा, 4 में से 1 बचा। मतलब ये जो रुपए था इसका 1/4 रुपए बचा है, क्योंकि 3/4 निकाल चुका है। मतलब इसका हमको 1/4 चाहिए, क्योंकि इतना बचा है, क्योंकि बचा हुआ पूछ रहा है वो। तो बस आप 1/4 मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैंने बहुत सही तरीके से बताया, इसको ध्यान रखो कि मतलब पूछ क्या रहा है, रिमेनिंग पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो इतना था, इतना बचा, फिर इतना निकाल लिया तो इतना बचा। जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा दिमाग में लगाते हैं इसको। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर ही आ जाएगा। क्या ये आएगा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो मल्टीप्लाई करना, देखो मल्टीप्लाई की भी थोड़ा स्पीड कर देता हूँ। देखो 5 चौके क्या होता है, 5 चौके होता है 20। तो यहाँ पे आप 20 लिख दोगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गए, और इससे काटोगे इसे तो क्या आएगा, 128 आएगा। ठीक है, तो नीचे तो सब खत्म। अब 3 को मल्टीप्लाई करो, देखो 2 0 है तो बाद में चिपका देंगे, 2 0 को छोड़ो। 3 8 जा 24, 2 गया। और देखो देखो 12 × 3 36 और 2 27 28। ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। हमको ऐसे ही बचपन में सिखाया जाता है कि पहले वैसे करो, 2 से करो, 3 से करो। नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले 1 से करा, ठीक है। अब क्या हमको 12 का टेबल 3 बार आता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपका आंसर तो भी आ सकता है। समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप बेसिक फॉलो करो, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 चॉकलेट मिल्क शेक। देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद अपना क्वेश्चन नहीं है। देखो उसने बोला एक चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी में 3/4 जग चाहिए। तो 3/4 जग चाहिए आपको एक चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए। ये रेसिपी 1 है, ये रेसिपी 1 है। ये क्या है, रेसिपी 1। एक और रेसिपी है, उसने बोला कि 3 कप ऑफ मिल्क चाहिए, ये रेसिपी 2 है। उसने क्या बोला, उसने बोला 3 कप चाहिए उसको। इसने बोला 3/4 जग चाहिए, उसने 3 कप चाहिए, ये उसने बताया। अब क्या बोला है, 1 कप इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट होता है इक्वल मानना, 1 कप इज इक्वल टू 1/8 जग। तो हम लिख देंगे कि 1 कप इज, एक सेकेंड, 1 कप इज इक्वल टू 1/8 जग उसने बोला, हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोल रहा है कि पहली हाउ मच मोर मिल्क, पहली रेसिपी में कितना ज्यादा मिल्क लगा। तो पहले तो ये जग कप थोड़ा अजीब लग रहा है, अलग अलग है, सेम सेम बनाओ। 1 कप में 8 जग है, सॉरी 1 कप में 1/8 जग है, तो 8 को आप इस साइड भेजो, तो 8 कप बराबर 1 जग आया कि नहीं आया, बताओ। 1 जग मतलब 8 आया या नहीं आया, आप ये बताओ मुझे। 1 जग का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। तो अब आप सबको माइनस किससे कर सकते हैं, एप्पल में एप्पल जोड़ सकते हैं, बनाना में बनाना जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर में नंबर जोड़ सकते हैं,
x में x जोड़ सकते हैं, y में y जोड़ सकते हैं। सेम चीज लाइक टर्म्स आपस में जुड़ती हैं, लाइक टर्म आपस में माइनस होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लस माइनस नहीं होता है। मैं बोलूं कि ये पेन और इस रिमोट में कौन सी चीज अच्छी है तो मैं नहीं बोल सकता कि कौन अच्छा है, लेकिन अगर सेम पेन होंगे उसमें देख सकते हैं कि कौन पेन अच्छा है, दोनों अगर सेम कंपनी के हैं तो ध्यान रखना। तो सेम सेम चीज जुड़ती है, सेम सेम चीज माइनस होती है। तो पहले हम सेम बनाएंगे, तो जग की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 कप लिख सकता हूँ। देखो जग बराबर 8 कप है, तो देखो 3/4 जग है, तो जग की जगह मैंने लिख दिया 8 कप। तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो 6 कप आ गया। तो पहले रेसिपी में कितने कप चाहिए, 6 कप। अगर दूसरी रेसिपी में कितने चाहिए, 3 कप। बोल रहा है कि कितने कप एक्स्ट्रा चाहिए, माइनस कर लो, इसमें 6 चाहिए, इसमें 3 चाहिए, 3 एक्स्ट्रा चाहिए। माइनस करके देखो ना, 6 में 3 या 3, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन में ये 3 कप। लेकिन वो जग में भी आंसर दे सकता है, 3 कप आपका आंसर आ गया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जग में आंसर दे दे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 3 × कप का वैल्यू जग में रख दो। ये देखो ये लाइन, कप बराबर क्या था, 1/8 जग था ना, कप बराबर 1/8 था ना, तो यहाँ कप है ना, कप की जगह मैं 1/8 जग लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कप था, कप की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 3/8 आ गया। या तो आप ये बोल दो कि आपका इतना जग एक्स्ट्रा ये पहली रेसिपी में चाहिए, फिर आप माइनस कर लो कि इसमें इतने जग चाहिए, उसमें इतना जग चाहिए, माइनस माइनस कर लो, ठीक है ना। ये तो माइनस होके ही आया आपका, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, इन दोनों में कोई एक आंसर है। समझ आया, इसको ध्यान से करना, सेम को सेम बनाना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। पहले हमने लिखेंगे ये और ये है, ये तो ऑलरेडी कप है, तो इसको कप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसने डाटा दिया था कि एक जग में 8 कप है, तो जग की जगह में 8 कप रखूंगा, काटूंगा तो 6 कप आ जाएगा, 3 कप ये रहा, 6 कप ये रहा, कितना कप एक्स्ट्रा चाहिए, 3 कप एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपका आंसर 3 कप हो जाएगा। पर जगह में भी दे सकता है, तो मैं इस कप को जग में ही बदल सकता हूँ, कैसे, इस लाइन का यूज करके, कप बराबर 1/8 जगह, जहां कप है वहां मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ रखा और आपका आंसर जग में भी आ गया। तो आपके दोनों आंसर सही है, वो डिपेंड है एग्जामिनर ने आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की। आपका रेशन नंबर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसमें अगर कुछ बचा है तो बाकी आपकी प्रैक्टिस बाकी है, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करिए। हमने कोशिश करी है कि आपको पहले थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, और ये सेकंड वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन करा दिए हैं। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।